हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपकी अपनी ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम द सीक्रेट बुक के पार्ट 6 का ऑडियो सुनेंगे। आज हम बात करेंगे कि मस्तिष्क है तो ही ब्रह्मांड है। बिना मस्तिष्क के ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता। और एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि सकारात्मक विचारों की शक्ति नकारात्मक विचारों से कई गुना ज़्यादा होती है। तो डरिए मत, क्योंकि नकारात्मक विचार हर व्यक्ति के दिमाग में आते हैं और उनकी शक्ति कम होने के कारण ही हमें उन्हें बदलने का टाइम मिल जाता है। डॉक्टर फ्रेड एलन वोल्फ के अनुसार, जो एक क्वांटम भौतिक शास्त्री, लेक्चरर और पुरस्कार विजेता लेखक हैं, उन्होंने कहा है कि मैं कपोल कल्पना या काल्पनिक पागलपन के दृष्टिकोण से आपसे यह बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बात ज़्यादा गहरी और मूलभूत समझ के साथ कर रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स इस खोज की ओर सचमुच संकेत कर रहा है। इसका कहना है कि मस्तिष्क के बिना आपके पास ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता, और मस्तिष्क दरअसल उस चीज़ को आकार दे रहा है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। अगर आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर बनने की उपमा के बारे में सोचें तो आपको डॉक्टर वोल्फ के शब्दों में उसकी झलक नजर आ जाएगी। आपका मस्तिष्क जैसे विचार सोचता है, वैसी ही तस्वीरें जिंदगी के अनुभव के रूप में आपको प्रसारित होती हैं। आप अपने विचारों से न सिर्फ अपने जीवन का निर्माण करते हैं, बल्कि विश्व के निर्माण में भी प्रबल योगदान देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप महत्वहीन हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं और इस दुनिया में आपके पास जरा भी शक्ति नहीं है, तो एक बार दोबारा सोच लें। सच तो यह है कि आपका मस्तिष्क आपके आसपास की दुनिया को आकार दे रहा है। पिछले 80 सालों में क्वांटम भौतिक शास्त्रियों के आश्चर्यजनक कार्यों और खोजों के कारण हम मानवीय मस्तिष्क की असीमित सृजनात्मक शक्ति को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ चुके हैं। उनके निष्कर्ष विश्व के महानतम चिंतकों के शब्दों के अनुरूप हैं, जिनमें कार्नेगी, इमर्सन, शेक्सपियर, बेकन, कृष्णा और बुद्ध भी शामिल है। बॉब प्रॉक्टर के अनुसार, अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते, लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि आप बिजली से किसी इंसान का डिनर पका सकते हैं, और हाँ, आप उस इंसान को भी पका सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बेकविथ के अनुसार, अक्सर इस महान रहस्य को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचारों से सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। यह जानने के बाद लोगों की चिंता काफ़ी कम हो जाती है। सच्चाई तो यह है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ लाने के लिए बहुत से नकारात्मक विचारों को लगातार नकारात्मक सोच की जरूरत होती है। बहरहाल, अगर आप लंबे समय तक नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो वे आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता करेंगे तो आप अपने नकारात्मक विचारों के बारे में और ज़्यादा चिंताओं को आकर्षित करेंगे तथा उन्हें कई गुना बढ़ा लेंगे। इसी वक्त फैसला करें कि आप सिर्फ अच्छे विचार ही सोचेंगे। इसी समय ब्रह्मांड के सामने घोषणा करें कि आपके सभी अच्छे विचार शक्तिशाली हो और सभी नकारात्मक विचार कमजोर हो। लिसा निकोलस ने कहा है कि ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच फासला होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सोचा और 2 दिन बाद वो चीज़ हो गई, उसमें समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने से आपको फ़ायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने, अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचने और एक नया विकल्प चुनने का मौका मिल जाता है। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि इस समय आप यही सोच रहे हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हों जिनके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा, तो आप इसी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप अपने पुराने विचारों को मिटाकर उनकी जगह अच्छे विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होता है, क्योंकि आप इस दौरान नए विचार सोच सकते हैं।
और नई फ्रिक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं, वो भी इसी समय। डॉक्टर जो विटाल के अनुसार अपने विचारों के बारे में जागरूक बने, अपने विचार सावधानी से चुनें और इस प्रक्रिया के मजे लें, क्योंकि अपने जीवन के आप मास्टरपीस हैं। आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वो आप खुद हैं। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका अपने दिमाग को शांत रखना है। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। ये जो विटाल ने कहा है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और स्फूर्ति जो शरीर में पैदा करती है वो तो पूछिए ही मत। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट ही काफ़ी है। इतने भर से ही आपको विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल जाती है। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप यह संकल्प भी कर सकते हैं कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इसे बार बार दोहराएं और इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसे ही बन जाते हैं। आपको अब वह ज्ञान मिल रहा है जिससे आप अपना सबसे भव्य संस्करण बना सकते हैं। आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से ही आपके सबसे भव्य संस्करण की फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। फैसला करें कि आप क्या बनना, करना और पाना चाहते हैं। इसके विचार सोचें और फ्रीक्वेंसी भेजें। आपका सपना साकार होगा। अब हम रहस्य को संक्षेप में जानेंगे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। पहला पॉइंट है, आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। दूसरा, आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय हैं और हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रिक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक यानी आप तक लौट कर आती है। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रिक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रिक्वेंसी बदल लें। आपके वर्तमान आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। जो आपके वर्तमान विचार हैं वो ही आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाता है और आपके विचार एक वस्तु बन जाते हैं। कल हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे जिसका नाम है रहस्य का सरलीकरण। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आगे के ऑडियो के साथ। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।